राम राम किसान भाइयों। आज मैं आपसे साफ साफ और बिना घुमा फिराकर बात करने जा रहा हूं। एक ऐसी बात जो आप सुनेंगे और उसी पर कल से अपने कदम उठाना शुरू कर देंगे। ये कोई छोटी सी सलाह नहीं है, ये आपके खेत की मेहनत, आपके घर की रोटी और आपके आने वाले सीजन की तैयारी से जुड़ा बड़ा मकसद है। इसलिए अब जो भी कहूं ध्यान से सुनिए और बीच में वीडियो बंद मत करिएगा। पहले 2 मिनट में मैं इतना बोल दूंगा कि आप अगर हड़बड़ी में कुछ ना करें तो पछताएंगे। सुनिए, अगर आपकी फसल किसी भी कारण से खराब हुई है और आप अभी भी सोच रहे हैं कि पैसा तो अपने आप आ जाएगा, तो ये सोच बिल्कुल खतरनाक है। बहुत से किसान यही सोचकर बैठ जाते हैं और जब सूची निकलती है या भुगतान आता है तब आते आते पता चलता है कि पैसा किसी और के खाते में पहुंच गया या फाइल अटक गई या कुछ मामूली कागजी कमी की वजह से पूरा रकम रुक गया। ये सिर्फ अफसोस ही नहीं, ये सीधे आपके परिवार की कमर तोड़ने वाला नुकसान है। इसीलिए मैं आज कुछ ऐसा बताऊंगा जिसे आप कल सुबह से लागू कर सकें। एकदम सादा पर खतरनाक असर वाला तरीका, ताकि आपका हक अटकने का नाम ही न ले। दोस्तों, बात सीधे करूंगा। सरकार का मुआवजा कोई दान नहीं, कोई किस्मत की बात नहीं है। ये एक अधिकार है, पर अधिकार तभी चलता है जब आपका रिकॉर्ड सिस्टम के हिसाब से साफ हो। सिस्टम भावनाओं से नहीं चलता, वो डेटा से चलता है। और डेटा तब तक काम करता है जब तक उसने आपकी पहचान, आपकी जमीन और आपका बैंक सब मेल खाते हुए देखा हो। आज बहुत जगहों पर डेटा लॉक की प्रक्रिया चल रही है, फाइलें ऊपर चली जा चुकी हैं और अब छोटी छोटी गलतियां बड़ी मुश्किल बन सकती हैं। इसलिए जो किसान कल सुबह उठकर सक्रिय होगा वही पहले पैसे पाएगा। ये कड़वा सच है। अब पूरी बात विस्तार में समझिए, आसान भाषा में, चरणबद्ध और हर जगह पर वही उपाय बताएंगे जो तुरंत असर करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक रूप से कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा रोक बन रही है, यानी असली कारण जो आपके पैसे अटकवा देते हैं। और फिर मैं बताऊंगा वो आसान सा काम जो कल से आप कर सकते हैं ताकि आपकी फाइल ऑन ट्रैक रहे। सबसे पहले असली कारण, और ये वही वजह है जिनकी वजह से सबसे ज्यादा किसानों के दिल टूटते हैं। रिकॉर्ड और नाम मेल न होना। बहुत बार यह होता है कि जमाबंदी में, खसरा-खतौनी में या अन्य जगह पर आपका नाम किसी तरह अलग दर्ज है। बैंक में नाम अलग तरीके से लिखा है, पिता का नाम अलग है, परिवार के अन्य सदस्य के नाम भी अलग लिखे हैं। सिस्टम हर अक्षर पर मैच करता है, एक अक्षर का अंतर भी समस्या बन सकता है। बैंक आधार लिंक में दोष। कई किसान सोचते हैं कि खाता खुलवा लिया तो बात खत्म, लेकिन अगर आपका आधार किसी पुराने खाते से लिंक है और आपने नया खाता खुलवाया है तो भुगतान पुराने खाते में जा सकता है। कुछ खातों पर डीबीटी अनुमति बंद होती है या खाता निष्क्रिय हो जाता है। इन बातों की जानकारी रखना जरूरी है। ईकेवाईसी मोबाइल नंबर संकट। कई बार मोबाइल नंबर बैंक में और आधार में अलग दर्ज होता है, ओटीपी सत्यापन फेल हो जाता है या ईकेवाईसी अप टू डेट नहीं रहती। इससे भुगतान अटक जाता है और आपको कोई संदेश भी ना आ सके। गिरदावरी सर्वे रिकॉर्ड की त्रुटि। पटवारी का सर्वे हो गया पर प्रतिशत या फसल का नाम गलत लिख दिया गया। नुकसान 33% लिखा जाना चाहिए था, लेकिन सिस्टम में कम दर्ज हुआ। ये असली जादू नहीं होता। एक बार डेटा में दर्ज हो गया तो आगे उसे बदलना बहुत कठिन होता है। योजना और बीमा समन्वय की उलझन। अगर आपने फसल बीमा लिया है तो पहले बीमा क्लेम एडजस्ट हो सकता है और फिर सरकारी राहत। कई बार बैंक क्लेम और सरकारी राशि का तालमेल ठीक नहीं बैठता और भुगतान में देरी होती है। फोटो जियोटैग व समझौता त्रुटियां। योजना के भुगतान में साइट फोटो, जियोटैग और बिल की स्पष्टता भी बहुत मायने रखती है। अगर साइट का जियोटैग गलत है या फोटो किसी और स्थान की लगती है तो फाइल होल्ड हो जाती है। बजट और प्राथमिकता सीमा। हर जिले के पास भुगतान करने के लिए एक सीमा होती है। अगर प्रभावित किसानों की संख्या ज्यादा है तो प्राथमिकता के अनुसार पैसा बांटा जाता है। इससे कुछ किसानों की फाइल बाद में आती है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब बहुत तकनीकी बातें हैं, हम खेत जोतते हैं, मशीन चलाते हैं, बीज बुवाई करते हैं, ये सब कैसे संभालेंगे? सही सवाल है। इसलिए नीचे मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वो प्लान दे रहा हूं जो हर किसान कल सुबह से लागू कर सकता है, बिना किसी अफवाह के, बिना किसी दवत के। ये प्लान 3 हिस्सों में है, सुबह का काम, दोपहर का काम, शाम का काम। और हर काम के साथ एक छोटा सा क्या साबित रहेगा हिस्सा कि आपने वो कदम क्यों उठाया। सुबह का काम, उठकर पहला घंटा सबसे महत्वपूर्ण। अपने पास मुख्य दस्तावेज रखिए। जमाबंदी खसरा-खतौनी की मूल कॉपी, गिरदावरी की प्रति यदि पहले मिल चुकी हो, आधार कार्ड की मूल और फोटो कॉपी, बैंक पासबुक की नई एंट्रीज की कॉपी। ये सब आपके पास एक फाइल में रखिए ताकि आप कहीं भी चलकर बिना रुकावट काम कर पाए। बैंक पंक्ति में जाइए और लिखित में पूछिए, मेरा खाता सरकारी भुगतान के लिए किस स्थिति में है? कहा हुआ शब्दों पर विश्वास मत कीजिए, लिखित स्टेटस लें। कौन सा आधार किस खाते से मैप है, डीबीटी सक्षम है या नहीं, खाता सक्रिय है या निष्क्रिय, कोई भुगतान फेल हुआ है तो उसका ट्रांजैक्शन आईडी यूटीआर मांगिए और उसकी कॉपी ले आइए। ये लिखित पुष्टि आपके बाद के कदम के लिए सबूत बन जाएगी। उसके बाद सीधे पटवारी के पास जाइए। पटवारी से मांगिए कि आपकी गिरदावरी, किसी भी नुकसान सर्वे रिपोर्ट की स्क्रीनशॉट और प्रिंट दे दे। ध्यान दीजिए कि आपने जो जमीन बताई है वही खसरा नंबर पर सही दिख रहा है, किस फसल का नाम दर्ज है, नुकसान प्रतिशत क्या आया है। अगर कुछ गलत लगे तो उसी समय पटवारी से लिखित सुधार का आवेदन करवाइए और उसकी रसीद लें। दोपहर का काम, ब्लॉक तहसील व स्थानीय कार्यालय। ब्लॉक में जाकर अपनी फाइल का स्टेटस पूछिए, पोर्टल पर क्या दिख रहा है, क्या कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, भुगतान इनिशिएट हुआ है या वेरिफिकेशन में है। यहां पर हमेशा लिखित की मांग करिए। एक पर्ची पर स्टेटस लिखवा लीजिए। योजना आधारित भुगतान के लिए पोर्टल पर लॉगिन करके अपने अपलोडेड फोटो और बिल देखें। यदि कोई फोटो जियोटैग मिसमैच दिखे तो तुरंत सेवा केंद्र ई चौपाल से सुधार कराएं और उसकी रसीद रखें। यदि आपका नाम बीमा क्लेम से जुड़ा हुआ है तो बीमा कंपनी की क्लेम स्थिति अपनी कॉपी में जोड़िए और ब्लॉक और बीमा दोनों जगह पर इस स्टेटस का हवाला दीजिए। शाम का काम, पड़ोसियों व सामूहिक क्रियाएं। शाम को अपने गांव के आसपास के किसानों से मिलिए और जानकारी साझा कीजिए। किसका पैसा आया, किसकी फाइल पेंडिंग है, किन लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए।
ये सामूहिक जानकारी अक्सर निर्णय लेने में सहायक होती है। समूह के साथ ब्लॉक में संयुक्त ज्ञापन पेश कराना बहुत असर करता है। एक एक कर व्यक्तिगत शिकायतों के बजाय जब 10-15 किसान साथ मिलकर समुचित डॉक्यूमेंट के साथ जाते हैं तो उनकी फाइलों की प्राथमिकता जल्दी बनती है। अब मैं कुछ ऐसी जरूरी बातें बताऊंगा जो आपने कहीं सुनी होंगी पर जिनका असर आप नहीं समझते। इन्हें अपनाने से आपकी फाइलों के विकास में वास्तविक बदलाव आता है। हर 3 महीने में एक बार बैंक और आधार मिलान की जांच कर लें। ये छोटी सी आदत कई बड़े झटके बचाती है। किसी भी आवेदन की ऑनलाइन स्टेटस की स्क्रीनशॉट और पोर्टल की रसीद अपने फोन व किसी भरोसेमंद रिश्तेदार के ईमेल पर सेव कर लें। डिजिटल साधन का इस्तेमाल करना सीखिए। ये भविष्य में सर्वोच्च सबूत बनेगा। किसी भी अधिकारी के बोलने पर भरोसा न करें। लिखित में पूछिए और लिखित रसीद व स्टेटस अपनी फाइल में रखें। मौखिक वादे बहुत कुछ नहीं करते। अगर किसी ने कहा कि ये काम करवा दूंगा तो उससे हर बार लिखित रसीद मांगिए। ये ठगी से बचाता है और आपके पास स्पष्ट रिकॉर्ड रहता है। आगे अब उन बातों का क्रमवार वर्णन करता हूं जो कल के दिन विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जिलों में भुगतान की प्रक्रिया चल रही है और कल वो निर्णायक चरण हो सकता है। एनपीसीआई मैपर व आधार खाता मिलान। बैंक से लिखित में पूछिए कि आपका आधार किस खाते से मैप है। अगर मैप पुराने खाते से है और आपने नया खाता खोला है तो तुरंत बैंक से कहिए कि आधार नए खाते पर मैप करें। ये एक लिखित कार्य है। बैंक से रसीद ले कि मैपिंग करवा दी गई है। गिरदावरी लॉक और सर्वे अपडेट। पटवारी से कहिए कि आपकी गिरदावरी स्क्रीन पर दिखाई दे और उसमें नुकसान प्रतिशत, फसल नाम और खसरा सही दिखे। यदि पोर्टल पर विलंब है तो लिखा दीजिए कि पोर्टल पर अपलोड करा दिया गया है। इस रसीद को संभालिए। ईकेवाईसी सफाई। बैंक से लिखित में पूछिए कि आपका ईकेवाईसी वैध है और मोबाइल नंबर दोनों जगह मैच हो रहा है। यदि मोबाइल पुराना है तो बैंक में अपडेट करवा दीजिए। साइट फोटो व जियोटैग सत्यापन। यदि आपकी फाइल किसी योजना से जुड़ी है तो पोर्टल पर अपलोडेड फोटो व जियोटैग की जांच करिए। यदि बाद में गलती पाई गई तो वही फोटो आपके विरुद्ध नोट की तरह काम आता है। अब कुछ बिना दुकान के सीधे दिल की बातें। मनोवैज्ञानिक तरीके जिनसे आप गांव में अफवाहों और डर से बच सकते हैं। पहले नियम, घबराहट में कोई कदम मत उठाइए। बहुत बार अफवाह में लोग ओटीपी किसी अजनबी को दे देते हैं या बैंक लिंक किसी विदेशी नंबर पर करवा देते हैं। इससे उनके खाते खाली हो जाते हैं। किसी भी जानकारी या ओटीपी को कभी किसी को मत दीजिए। दूसरा नियम, समान विचारधारा वाले किसानों का समूह बनाइए। समूह में निर्णय लेने की ताकत अलग होती है। समूह की आवाज ब्लॉक और तहसील में जल्दी उठती है। तीसरा नियम, हर लेखा जोखा का डिजिटल और हार्ड कॉपी रखें। किसी भी अधिकारी के साथ बात करके उम्मीद पर मत रहिए, लिखित में मांगिए। अब मैं कुछ वास्तविक, तुरंत लागू होने योग्य उदाहरण और केस बताऊंगा जिन्हें अपनाकर कई किसानों ने अपने हक बचे हुए देखे हैं। मामला 1। एक किसान के पास खसरा सही था पर बैंक में पिता का नाम अलग था। उसने बैंक में लिखित रूप से नाम का मिलान करवा लिया और पोर्टल पर उसी दिन एक ट्रांजैक्शन आईडी दर्ज हुई। अगले बैच में उसे भुगतान मिल गया। मामला 2। एक गांव में कई किसानों का भुगतान एक साथ अटका हुआ था क्योंकि साइट फोटो में जियोटैग मिसमैच था। गांव के युवकों ने मिलकर खेत की नई फोटो और वास्तविक कैप्चर पोर्टल पर अपलोड कर दी। कुछ दिनों में ब्लॉक ने फाइलों को आगे बढ़ाया। मामला 3। एक किसान ने सूबे में बैंक खाते को अद्यतन न करवाकर पुराने खाते पर आधार लगा रखा था। भुगतान पुराने खाते में गया और पैसा वापसी में उलझ गया। इसके बाद उसने बैंक से लिखित रूप में नया मैपर कराया और अगली सूची में सबरू भुगतान पास हुआ। इन केसों से साफ होता है कि वास्तविक काम सरल है पर उसे समय पर और लिखित तरीके से करना होगा। अब मैं आपसे कुछ सख्त अपील करूंगा जो आप कल सुबह अभी से कर सकते हैं। अपने हाथ में सभी मूल दस्तावेज रखिए और उनकी एक एक फोटोकॉपी अलग फोल्डर में रखिए। बैंक में लिखित पुष्टि लीजिए। ये आपके सबसे बड़े सबूत होंगे। पटवारी से गिरदावरी की प्रिंट अर्थात रसीद मांगिए। ये सरकारी प्रक्रिया में बहुत भारी वजन रखती है। फोन में और किसी ईमेल में सब डिजिटल फाइल सेव कर लीजिए। अगर फोन खो गया तो भी ईमेल में वो रहेगा। अंत में कुछ प्रमुख चेतावनियां जो आपने कई बार सुनी होंगी पर अनदेखी कर रहे हैं, इन्हें जिंदा रखिए। किसी से भी ओटीपी शेयर न करें। किसी भी अजनबी पर भरोसा करके पैसे न दें। अगर कोई व्यक्ति कहे कि वो जल्दी पैसा दिलवा देगा तो उसके कहे हर वादे का लिखित प्रमाण मांगिए। अपनी कोई सूचना, बैंक की कोई स्कैन कॉपी किसी अज्ञात व्हाट्सएप ग्रुप में साझा न कीजिए। इससे फिशिंग और धोखाधड़ी होती है। और आखिर में मित्रों, ये सब बड़बोला भाषण नहीं है। ये ठोस कदम है जो आपकी मेहनत को बचाएंगे। कल सुबह उठिए, ये चेकलिस्ट अपने हाथ में रखिए। किसी भरोसेमंद युवा के साथ बैंक और पटवारी के पास जाकर वो सब लिखित में कराइए जो मैंने ऊपर बताया। ये एक दिन का महज नहीं है। ये आपकी आने वाली खेती और घर की रक्षा करने वाला काम है। अब मैं बहुत धीरे धीरे यही कहूंगा। ये सब पढ़कर थक गए होंगे पर कल सुबह उठकर जो भी करना है वही कल आपके लिए सबसे बड़ा काम होगा। तैयारी कीजिए, लिखित रखिए और अपने हक के लिए डटकर खड़े रहिए। राम राम किसान भाइयों।